दो लाइन में कहानी। आपने कभी आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ प्यार किया है और आप कह नहीं पाते हो और फिर आप उनके लिए कुछ भी कर पाओगे और फिर आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ हो जाता है, फिर आपको कुछ भी करना पड़ता है, वही कहानी। मेरे लिए तो प्यार है तो है, एक स्टेटमेंट है, कह दिया है तो है। जिनको कई बार कहना होता है वो कहते नहीं है, बहुत सारे गलत लोग कह जाते हैं तो वो है, इसलिए सही जगह पे प्यार है तो है कहना इम्पोर्टेंट है। आपके लिए प्यार की परिभाषा क्या है? मेरे लिए तो पूरा यूनिवर्स है, डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके बिना आप एक मिनट भी नहीं होते हो आप। और वही प्यार का नतीजा है कि हम इस इंडस्ट्री में हैं, हम अपने काम से प्यार करते हैं तो हम यहाँ पे हैं। तो एक्चुअली प्यार तो मेरे लिए वो कोई एक स्पेशल रिश्ते के लिए स्पेशल ऐसा कुछ डिफ़ाइन करना इट्स डिफ़िकल्ट, और पूरा यूनिवर्स है। बिल्कुल, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली हम सबको पता है कि वो महसूस क्या होता है प्यार का। वो जब एक इंसान को प्यार हो जाता है ना, आपको पता है कि आपको प्यार हुआ है, और वो ऐसी फीलिंग है जो आप कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस दुनिया में वो प्यार के लिए। जैसे आपको जब मम्मी का प्यार मिलता है ना, उसके लिए आप और कुछ आएगा नहीं बीच में, मम्मी का प्यार होता है। और वो प्यार एक बहुत ही प्योर, बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं वो शब्द का, जो जब उनको पता नहीं चलता कि वो प्यार नहीं है, वो लस्ट या फैसिनेशन या ऐसा कुछ में अटक जाते हैं और वो भी कहते हैं कि वो प्यार है, पर मेरे लिए वो प्यार नहीं है, बट एक बहुत पावरफुल इमोशन। मैं 4 साल का था ना, पापा ने मुझे सेट पे म्यूजिक वीडियो पे डाल दिया था। तो मैं बचपन से ही, तो जब 4 साल का है और आप सेट पे हो और आप वो सब लाइट वाइट देख रहे हो, और फिर आप पहली बार खुद को टीवी पे जब आप 5 साल पे हो देखते हो, तो वो कीड़ा तभी काट लिया जब मैं सेट पे था पहली बार 5 साल पे। आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है? मैं बच्ची थी, मुझे ऐसे टीवी पे मैं देखती थी कुछ, तो मुझे लगता था कि ये मैं कर सकती हूँ, पर उसको कहते क्या हैं, वो क्या होता है, वो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अच्छा इसको एक्टिंग बोलते हैं। पर मैं गाती थी, मैं स्कूल में भी गाती थी, तो मुझे लोग वैसे ही जानते थे। तो मेरे लिए सिंगर बनूंगी ऐसा बोलना आसान था, देन एक्टर बनूंगी बहुत बाद में समझ में आया ये टर्म, और बोलने में कैसे बोलना है अंदर से शायद बहुत पहले समझ में आ गया था। तो हमेशा से मुझे यही करना था एक्चुअली। इस फिल्म में कैसे बोर्ड पे आए आप? लंबी कहानी है, बिकॉज़ पहले फ़ोटोज़ भेजे हमने, हमारा फ़ोटो सेलेक्ट हुआ, उसके बाद मीटिंग्स हुई। मीटिंग के बाद जब मेरी मीटिंग हुई थी तब मैं वॉकर पे चल रही थी, मेरा पैर टूटा हुआ था, और उस टाइम पे मैं डायरेक्टर को मिली थी। पर फिर भी मैं दाद देती हूँ डायरेक्टर की नज़रों की कि उन्होंने कहा कि नहीं इसमें मुझे वो कैरेक्टर दिखता है। तो फिर भी उन लोगों ने मेरा ऑडिशन लिया। उनको मेरे साथ 2-3 दिन की रीडिंग भी करनी थी टू अंडरस्टैंड कि मेरे से मतलब मैं कहाँ हूँ, एक थोड़ा सा। उसके बाद फिर जाके फिर भी बहुत वक्त लगा, तब जाके मैंने ये फिल्म साइन की। जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मुझे याद है कि मैं घर पे जाके मैं रो रहा था कमरे में, और बहुत ज़ोर से रो रहा था, क्योंकि मैं इतनी खुशी मिली थी, क्योंकि मैं काफ़ी साल से ये मौका का इंतज़ार कर रहा था। और मम्मी आई कमरे में और बोला क्या हुआ बेटा, तो मैंने मम्मी को बताया। मम्मी पकड़ के फिर पापा को बुला के, फिर पापा आए, और फिर उनको बस वो एक हग था कि उन्होंने देखा कि जो लड़का, उनका लड़का जो कितने सालों से मेहनत कर रहा है, उसको आज पहली बार कोई वो असली वाला ब्रेक मिल गया। तो वो बहुत बड़ी मोमेंट, मतलब मेरे लाइफ के लिए वो बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा, वो कभी नहीं भूल पाऊंगा। बस मम्मी को पकड़ते हुए रोते हुए कमरे में कि यार पहली पिक्चर आ गई। मैंने काफ़ी सालों से यही इंडस्ट्री में, यही लाइन में मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं लैडर चढ़ के धीरे से आया। मैं जूनियर आर्टिस्ट से सपोर्टिंग रोल तक अब लीड कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले आके बस स्ट्रेट तुरंत लीड करने के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं है। और साल का 200-300 ऑडिशंस देता था,
वो सब करना पड़ता है ना, वो हिस्सा है हमारा, वो काम का हिस्सा है। वेट लॉस, वर्कआउट, वो सब पापा नहीं कर सकते। एक्चुअली मेरे घर पे मैं हर चीज़ डिस्कस करती हूँ, तो जब तक मैं इस प्रोसेस का हिस्सा थी तो वो सारी बातें उनको पता थी। वो सब मैंने शेयर किया हुआ था कि कैसे है, क्या मीटिंग हुई है, क्या बात चल रही है, तो पूरी जर्नी का हिस्सा रहे वो। और वो बहुत सारी चीज़ें महसूस की उन्होंने मेरे साथ, तो उनको ये पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और जब हाँ हुआ तो भी उनको मेरे साथ ही पता था। रिएक्शन नहीं आया कि हरिहरन जी का बेटा एक्टर है, ऐसा कुछ घर पे कुछ बात? नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे घर वालों का वैसा है कि जो काम वो नहीं कर रहे उसमें वो मुझे कैसे रिएक्ट करेंगे कि ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा। वो मेरे साथ खुश हो सकते हैं और उनको मेरे ऊपर भरोसा है कि ये जो कर रही है अच्छा कर रही है जिस तरह से, तो वो एक खुश थे मेरे लिए, बहुत खुश थे। पर ऐसा कुछ नहीं था उनका। एक शॉट था जहाँ पे मैं खुद पे पानी डालता हूँ, और अगले दिन मेरे पास कुछ 104 वाली फीवर थी, मतलब बुखार, और मैं मरते हुए सेट गया। और सर बोल रहे, प्रदीप बोल रहे घर जा, आज शिफ्ट होगा। मैं बोला सर आज शिफ्ट नहीं होगा, जो भी हो शिफ्ट नहीं होगा, इतने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, आज कुछ शिफ्ट नहीं, कभी नहीं होने दूंगा, मैं शॉट दूंगा। अगर आपको लगे कि परफॉर्मेंस में कमी आप बता दो, मैं घर जाऊंगा। अगर अच्छा लग रहा है आपको तो हम आज ही कर लेंगे। पर मुझे वो दिन याद है कि मुझे सबका सपोर्ट कितना मिला, कि मेरा हालत इतना ख़राब था और मेरा डायरेक्टर मुझे आके एक मेडिसिन दे रहा है, फ्लेक्सॉन। आज भी याद है मुझे कि दवाई का नाम क्या है, मैं कभी खाया नहीं उसके पहली बार खाया हूँ। पर मुझे याद है कि देखो और कोई था नहीं, मेरे डायरेक्टर आके मुझे दवाई दे रहे कि बेटा ये लो, खा लो, शॉट देना ना तुझे, ठीक है देना है तो ये खा के दे दो, अच्छा फीवर तो कम हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए। तो मुझे वो दिन बहुत याद आती है, आज भी याद आती है बहुत। मतलब आप होता है पर आप गेस करिए लव स्टोरीज में क्या नहीं, एक देखिए, नेगेटिव नहीं कह सकता, विलेन नहीं कह सकता, पर किसी को क्या होता है ना, कभी कभी गलतफहमी होता है इंसान को खुद के बारे में भी। वैसा एक है शख्स हमारी फिल्म में जो खुद के बारे में उसके पास एक गलतफहमी है और वो एक हिस्सा बन जाता है लेटर ऑन। ऐसा नहीं है कि वो एक खराब इंसान है, पर वो जहाँ पे वो अच्छा, लव स्टोरीज में कौन कौन से दुश्मन होते हैं? कई बार ज़माना दुश्मन होता है, कई बार आप खुद दुश्मन होते हो, कई बार आपके घर वाले दुश्मन होते हैं, कई बार कोई और दुश्मन होता है, सब दुश्मन है, दोस्ती होता है, कई दोस्त दुश्मन होता है, तो ये बहुत सारे दुश्मन होते हैं। अब आप जाके पता करिए कौन सा वाला दुश्मन है। 20 अक्टूबर को प्लीज आप देखिए। इस वक्त बात करें गाने की, हरिहरन जी की बात करें, कौन सा गाना आपके मन में आता है कि जब प्यार कर आती है तो पहला गाना चाहते हैं कि आप बेटे हो, कहीं गाना सुने होंगे आपने, फर्स्ट गाना कौन सा जब भी आती बात प्यार की? तू ही रे, वो बचपन से आती है, वो तू ही रे जो रहमान सर का गाना है, पापा ने जो गाया, वो मेरे लिए प्यार मतलब तू ही रे। क्योंकि आप एक ही इंसान, अगर आप सच्चा प्यार करते तो वो एक ही इंसान पे वो तू ही रहना चाहता है। प्यार है तो है इन अक्टूबर 20th, प्लीज कम चेक इट आउट। आप, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप घर बहुत खुश जाओगे और आपको मज़ा भी आएगा।